हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस चैप्टर क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या बच्चों? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए हम लोग स्टडी कर लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बच्चों, जो हम लोग की पीरियाडिक टेबल है, उस पीरियाडिक टेबल में बच्चों कितने एलिमेंट है? अप्रोक्सीमेशन 117 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें क्या होते हैं बच्चों कि उसमें कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो इस कैटेगरी से मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मेटल्स एंड एक नॉन मेटल। तो जो मेटल के एलिमेंट, नंबर ऑफ मेटल एलिमेंट जो है बच्चों बहुत ज़्यादा है और नॉन मेटल बहुत कम है, मतलब 22 नॉन मेटल्स हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट सभी क्या हैं? आपके मेटल्स हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसे हम लोग मेटल बोलते हैं, या किस एलिमेंट को मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, या किस एलिमेंट को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो मेटल पहले बच्चों देखिए मेटल क्या है कि द एलिमेंट इन विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन विच एलिमेंट कैन डोनेट या लूज, ऐसा लिख दीजिए लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कटायन। ठीक है, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। मीन्स वो क्या कहना लगता है? मेटल्स। जैसे सोडियम एटम है, ये क्या करेंगे बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का जब ये लॉस कर देता है, ये सोडियम आयन से बना लेता है और कटायन बनेगा। इसी तरीके से Mg मैग्नीशियम, ये क्या कर देगा? दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो ये Mg कटायन बना लेगा। ठीक है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? कटायन फॉर्म करने की। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? एनायन फॉर्म करने की है। तो द एलिमेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट, ठीक है, ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच एलिमेंट्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। एनायन मीन्स बच्चों जिस पर निगेटिव चार्ज हो। लाइक फ्लोरीन क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो आपका क्या बना लेंगे? फ्लोराइड आयन बना लेंगे। इसी तरीके से क्लोरीन क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेंगे तो क्लोराइड आयन बना लेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन बच्चों दो इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, ऑक्साइड आयन बना लेंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग नॉन मेटल की कैटेगरी में रख दिए। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उनको हम लोग मेटल्स में रखे गए। अब मेटल में जैसे एग्जांपल में कितने बहुत जानते तो आप लोग, मैंने आप द एलिमेंट्स मेटल ही हैं। जैसे सोडियम मैंने लिख दिया Mg, Mn, जिंक, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बच्चों कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें भी नॉन मेटल है लेकिन 22 ही नॉन मेटल है। एक आध में कोई और लिख दे रहा हूँ, आयोडीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा इसमें भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, सल्फर भी है नॉन मेटल। तो ये सब क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए हैं मेटल की, नॉन मेटल की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या है बच्चों? इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स क्या होते हैं बच्चों कि जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल स्टेट ऑफ मेटल क्या होता है बच्चों? सॉलिड। ठीक है, मेटल है वह मेटल है
ऑब्टेन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी आपका एक ऐसा मेटल है बच्चों Hg, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपको यही याद करना है क्या कि सभी मेटल बच्चों रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट आपका जो ये मरकरी मेटल है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे नॉन मेटल में बच्चों सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, मेटल में भी पाए, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसियस में भी पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में। और ब्रोमीन एक आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोमीन किस में पाए जाते हैं बच्चों? लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन, आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट में, कार्बन सॉलिड स्टेट में, नाइट्रोजन गैस स्टेट में, ठीक है। इस तरीके से इनकी फिजिकल स्टेट है। तो जो नॉन मेटल है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, और आपका मेटल जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड देखिए क्या है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी ये है मेटल हैव मेटल मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। metals are good conductor of electricity, good conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो कोई भी मेटल है उस मेटल सब्सटेंस उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, मतलब पास हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें से क्या किया दो वायर निकाल दिए गए, ठीक है, यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ कि एक स्विच यहाँ से स्विच है, अब यहाँ पे थोड़ी गैपियाँ, ये ओपन सर्किट है। अब हम लोग इसमें कोई मेटल लाए, मान लीजिए एल्युमिनियम ले आए या कॉपर ले आए, कोई भी ले, इसको हम लोग कंप्लीट सर्किट बना दिए हैं, इसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए। अब ये बल्ब ग्लो करने लगा तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो ये वायर लगा हुआ है या जो ये सब्सटेंस है इसमें से ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो जा रही है, ठीक है। तो वही हम लोग कहते हैं कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने से ये बल्ब ग्लो होने लगता है तो हम लोग जान जाते हैं कि ये सब्सटेंस क्या हो, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसे यहाँ पे ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन क्या बच्चों, जो आपको याद करना है, क्या याद करना है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ ग्रेफाइट, ठीक है। ये ग्रेफाइट क्या है बच्चों? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड क्या है? ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे। किसी भी मेटल रॉड को हम लोग किसी साल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड कवर करने लगती हैं। तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है क्या, कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। इसी तरीके से हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसकी मीनिंग क्या है बच्चों? हीट, कि जिससे क्या हो जाए? हीट का सप्लाई हो जाए। मीन्स क्या हो जाए? मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपका ये बर्नर है, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग इसको बर्न कर दिए, यहाँ से कोई मेटल की रॉड है, अब हम लोग इसको बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? आप बर्न यहाँ पे करें लेकिन आपको हीट यहाँ, ये पूरी क्या रॉड हो गई? हीट हो गई, वार्म हो गई, ठीक है, ये पूरी रॉड हीट हो गई। इससे हम लोग क्या समझेंगे? इससे हम लोग ये समझेंगे जो हीट है वो हीट मोशन में है, यहाँ से हीट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे आ गए तो हम लोग ये रॉड क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा। तो जितने भी मेटल है बच्चों क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है।
लेकिन ये नॉन मेटल में बैड कंडक्टर है। जैसे आप वुडन की, अभी ये वुड का होता तो क्या होता, ये बर्न तो हो जाएगी लेकिन यहाँ पे हीट नहीं हो पाएगा ना, इसलिए क्या होता है वो बैड कंडक्टर है। ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, मैलेबल। ओहो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैलेबल। मैलेबल मैलेबल मीन्स क्या होता है बच्चों, मैलेबल मीन्स क्या होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बीटन विथ हैमर, हैमर से बीट करके हम लोग थिन शीट की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलेबल। या ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलेबल। इसमें से क्या लिख दिया जाए बच्चों, द सब्सटेंस which can beaten with hammer converted into thin sheet without breaking। बिना ब्रेक किए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको थिन शीट की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, थिन शीट। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलेबल या मैलेबिलिटी। ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, जब हम लोग उसको हैमर से हम लोग बीटन करते हैं तो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन मेटल क्या है, वो मैलेबल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, वो ब्रिटलनेस होता है। ठीक है, जो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्रिटलनेस या ब्रिटल। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो कर, सॉरी नॉन मेटल जो है ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करता है, पर जो आपका मेटल है मैलेबल की प्रॉपर्टी का शो करता है। तो मैलेबल मीन समझ में आ गया बच्चों, कि द सब्सटेंस व्हिच कैन बीटन विथ हैमर एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ठीक है, जैसे आपका फॉक्स हो गया, फावड़ा हो गया, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, थिन शीट की शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। टिन हो गया, छप्पर वाले टिन जो होते हैं तो सब हम लोग मेटल के ही होते हैं, इसीलिए तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, अदरवाइज ना कर पाते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, डक्टाइल। ओ, एक से एक बढ़ के आ रहा है, डक्टाइल। डक्टाइल भी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ये डक्टाइल क्या होता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग ड्रॉन या स्ट्रेच करके थिन वायर के शेप में कन्वर्ट ला देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, डक्टाइल। ठीक है, क्या, ड्रॉन इनटू थिन वायर शेप, ड्रॉन इनटू थिन वायर शेप। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टाइल। इस प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं। नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए तो जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं और एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेटल है और मेटल को हम लोग वायर, थिन वायर के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डक्टाइल और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो आपका सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनते हैं, वो इसी की वजह से बनते हैं, क्योंकि जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये डक्टाइल एंड मैलेबल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मीन्स अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम लोग जितना चाहें गोल्ड को उतना हम लोग थिन शीट के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉइल के फॉर्म में, और जितना चाहें उसको हम लोग उसको ड्रॉन करके उसको हम लोग क्या करें, 1 ग्राम में शायद 10 ग्राम के 1 ग्राम में 2 किलोमीटर वायर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड से। ठीक है, इतनी इसकी डक्टाइल की प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग ज्वेलरी जो है गोल्ड और सिल्वर के बनाते हैं। जो आपके कुकिंग वाले बर्तन होते हैं एल्युमिनियम के बनते हैं, कॉपर के बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उसमें से हीट का पास हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉसपैन वॉसपैन किसके बनाते हैं, एल्युमिनियम के बनाते हैं। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है हार्ड। तो मेटल ऑफ हार्ड, मेटल क्या होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं, बट क्या, सोडियम एंड पोटेशियम कैसे हैं बच्चों, सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल। इसको हम लोग नाइफ से क्या करते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल, दे कट नाइफ। ठीक है, नाइफ से इसको हम लोग काट सकते हैं, लेकिन और मेटल को हम लोग
काट नहीं सकते क्योंकि और मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं बच्चों। नॉन मेटल कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म डायमंड जो है वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट मेटल एलिमेंट है। डायमंड इज अ हार्ड, ठीक। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है आपका लस्टरस। लस्टरस, लस्टरस मीन क्या होता है, शाइनिंग है, शाइनिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेटल की सरफेस होती है वो शाइनिंग करती है, मतलब उसमें चमक होती है। और इसमें क्या होते हैं, नॉन मेटल में ये डल अपीयरेंस होती है, इसमें चमक नहीं होती है, डल अपीयरेंस। तो नॉन मेटल है बट डल अपीयरेंस, बट मेटल है या शाइनिंग सरफेस में, तो मेटल चमकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो ज्वेलरी व्वेलरी होती है और चमकती भी हम लोग क्या, जैसे चांदी या सिल्वर वो सब मेटल हैं, तो उसमें क्या होते हैं, चमक का प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है जो सोनरस। सोनरस क्या है जो, सोनरस ये है कि ये क्या हो कि इसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्लीजेंट साउंड, आपको जैसे प्लीजेंट साउंड सुनाई दे, तो जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए जो है जो हम लोग के बेल होते हैं वो किसके बनते हैं, मेटल के बनते हैं। जो सितार या वायलिन की जो स्ट्रिंग होती हैं वो भी किसके बनते हैं, मेटल वायर के बनते हैं, ठीक है, मेटल के बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसके बाद क्या है बच्चों आपका, इसके बाद आपका, इसके बाद जो इसके हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स ये कि कम वॉल्यूम में अधिक मास। तो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब ये छोटे टुकड़े भी होंगे तो बहुत हैवी आपको महसूस होगा, क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास ऑक्यूपाई रहता है। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम इनकी डेंसिटी कम होती है बच्चों, लेस होती है। बाकी जितने भी मेटल हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। यहाँ पे नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या हो गई, मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो चुकी है। तो इसमें आपको क्या क्या लर्न करना है, तो आपको इसमें से आपको एक पॉइंट ये लर्न करना है कि मेटल मेटल ऑब्टेन फ्रॉम सॉलिड स्टेट एंड रूम टेम्परेचर, बट मरकरी आपका एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इधर नॉन मेटल जो है लिक्विड गैस सॉलिड तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और क्या बच्चों, और आपको ये बताना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आता है, वाई आर मेक अ ज्वेलरी सिल्वर एंड गोल्ड, तो उसकी रीजन क्या है, गुड डक्टाइल एंड मैलेबिलिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेटल। और ये जैसे मान लीजिए आपके कुकिंग कुकिंग जो सॉसपेन वॉसपेन होते हैं, इसके बर्तन क्यों बनते हैं मेटल के, तो आप बता सकते हो गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसके बर्तन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी मेटल के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल के, ठीक है। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या फिर एयर, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेंगे, क्या कि जब हम लोग बच्चों मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन या फिर एयर से कराते हैं तो क्या फॉर्म कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड।
जैसे सोडियम सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैस स्टेट, ठीक है, एयर। अभी क्या होंगे, अब अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो अपना ऑक्साइड कैसे फॉर्म करेगा बच्चों, NO2O, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, ये आप लोग जानते हो कि सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है ना ऑक्साइड, अभी मैंने बताया था 2 का निगेटिव, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इसके बैलेंस यहाँ पे, इसके बैलेंस यहाँ पे, तो ये बन जाता है आपका सोडियम ऑक्साइड। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, सभी रिएक्शन को लिख लेंगे। जैसे पोटेशियम पे भी चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 1, और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम का ऑक्साइड, ठीक है, Mg। अब दोनों पे 2-2 होते हैं तो Mg हो जाएगा, इसको चाहे बैलेंस कर लें आप। हाँ, इसमें क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, Mg पे 2 प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, तो MgO हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखो, जब दोनों का इक्वल चार्ज होता है तो हम लोग किसी की वैलेंस से यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब डिफरेंट होती तभी लिखते हैं, नहीं तो हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं MgO, ठीक है। बैलेंस करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे 2 करके, यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है। अब देखिए इसमें मेटल की रिएक्टिविटी के आधार पे क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। अब इसमें जैसे क्या होगा बच्चों कि सोडियम पोटेशियम ये जो है मेटल जो बहुत रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को हीट उट की देने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या कर देंगे, ऑक्सीजन मिला है रिएक्ट कर लिए। लेकिन जो Mg है, एल्युमिनियम है, आगे और आएंगे, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा इनकी कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव है। अभी हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी लिखेंगे, पढ़ने वाले हैं तुरंत, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इनकी रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम से कम है, तो इनको रिएक्ट कराने के लिए तो थोड़ा हम लोग को हीट भी देना पड़ता है, ठीक है, हीट देना पड़ता है। लेकिन इन लोग को रिएक्ट कराने के लिए हम लोग को हीट नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या बनता है बच्चों, Al2O3 बन जाता है। इसको आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 करके यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। बैलेंस भी आपको आता है, फर्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मेटल के ऑक्साइड जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे इनके ये मेटल के ऑक्साइड क्या हो गए, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे बच्चों तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये आपका एल्कली फॉर्म करते हैं। देखिए अपना हाइड्रा ऑक्साइड, इसको रिमूव कर दें, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ये अच्छी बात है ताकि आप लोग रिवाइज कर पाओ। तो जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये क्या बनाते हैं, अपना हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, NaOH, ठीक है। अब ये NaOH क्या है, NaOH आपका बेस है, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं बेस क्या करता है बच्चों, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये सोडियम ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ना कि ब्लू को रेड कर देंगे। ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड कर देगा, ठीक है बच्चों। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, उसके कुछ एक्सेप्शन है अभी देखने वाले हम लोग। तो इसी तरीके से K2O को जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो ये भी डिजॉल्व हो जाता है, KOH फॉर्म कर लेंगे, MgO का भी अपना हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। इन सब का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। ये बच्चों Al2O3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे नेचर का होता है, ये एम्फोट्रिक होता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये एम्फोट्रिक क्या होता है बच्चों, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड, these oxide can show the behavior of acidic oxide and basic oxide। जो एसिड एंड बेसिक दोनों का बिहेवियर शो करता है, ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अपनी बुक में ये 2 ऑक्साइड दिए हैं, जिंक और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ZnO। ये भी दोनों क्या है बच्चों, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, मींस ये दोनों के साथ रिएक्ट कर लेंगे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। एक एक करके चलो दोनों का हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं। जैसे Al2O3, एक बार इसको हम लोग एसिड से रिएक्ट करा देंगे तो क्या फॉर्म होगा, और एक बार इसको हम लोग बेस से फॉर्म करा देंगे तब क्या फॉर्म होगा, लिख लेना है। एग्जाम में बहुत पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे, इसको खूब अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो एसिड बेस सिंपली रिएक्शन हो जाएगा,
एसिड अपना एनायन देगा, बेस अपना कटायन देगा, एल्युमिनियम +3 आएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, AlCl3 + H2O बैलेंस आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये भी कटायन देता है, ये भी कटायन देता है, लेकिन हम लोग तो समझ गए ये बेस का काम करेगा और ये एसिड का। क्यों? क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये तो केवल बेसिक बिहेवियर को शो करेगा। तो एसिड, अब ये एनायन देगा, इसका एनायन क्या होता है बच्चों? इसका एनायन हो जाएगा Al2 सिंगल नेगेटिव। ठीक है, AlO2 सिंगल नेगेटिव, यहाँ पे कटायन Na+, तो कैसे चिपकाएंगे हम लोग? ऐसे NaAlO2। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम मेटल एल्यूमिनेट। ठीक है, और वाटर बन जाएगा आपका, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सोडियम मेटल एल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों है। तो क्या ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस, ये एसिड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बेस, यहाँ पे एसिड। ये कैसे जानोगे कि एसिड का करेगा? बगल में अगर ये एसिड है तो बेसिक का नेचर शो करेगा, अगर यहाँ पे बेस है तो एसिड का, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जब बेस का बिहेवियर शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एसिड का बिहेवियर करता है तब आपको ये प्रोडक्ट याद करना है, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट। इसी तरीके से जिंकेट, जिंक बच्चों ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक बार ये Cl से रिएक्ट करा दीजिए और एक बार आप NaOH से रिएक्ट करा दीजिए। ठीक है, तब क्या फॉर्म होगा? अब आप जानते ही हैं, पहले रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ZnCl2 बन जाएगा प्लस H2O। क्यों बन जाएगा बच्चों? क्योंकि ये एसिड है, Cl- देगा, बेस से कटायन देगा, Zn+2 देगा, ZnCl2 बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये क्या है? ये तो बेस है, लेकिन नहीं ये बेस है, अब ये एसिड का वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्क कर सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अब इसका एनायन क्या होता है बच्चों? ZnO2 2 नेगेटिव, जिंकेट आयन इस तरह होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे इसको पेंसिल चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे Na+ है, तो ये आपका Na2 ZnO2 बन जाएगा प्लस H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट। क्या नाम होगा बच्चों? सोडियम सॉरी बच्चों, सोडियम जिंकेट। इस तरीके से दोनों टाइप की रिएक्शन आपको पता रहेगी। क्या? जब जिंक ऑक्साइड को एक बार बेस एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपको ये भी देख के पता करना रहेगा कि जिंक किसमें एसिड का बिहेवियर शो करता है और किसमें बेसिक का बिहेवियर शो करता है, बेसिक कैरेक्टर। तो कैसे बताओगे? बगल वाले को देख के, अगर ये एसिड है ये बेसिक का बिहेवियर शो करेगा, अगर ये बेस है तो एसिडिक का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन क्या है बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला। तो हम लोग पहली केमिकल प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कुछ मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम लोग एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। और कुछ मेटल मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, मतलब रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अपना एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड ये कैसे नेचर में होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? जो दोनों का बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। दोनों की रिएक्शन मैंने लिख दिया, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मेटल एक्टिविटी सीरीज से, और मेटल की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को करते हुए जो हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू।